इलाज पर भी विश्वास करते हैं और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो एलोपैथ की भी व्यवस्था रखते हैं। एक्शन में आ चुके हैं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा। अब भ्रष्ट अधिकारी से लेकर सीओ का मुफ्त में इलाज करेंगे। आपको बता दें, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उनका हम पहले हेम्योपैथिक इलाज करते थे और अब जरूरत पड़ेगी तो उनका सर्जरी भी करेंगे। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा, पहले नजर डालिए इस पूरी वीडियो पर। नई सरकार के नई पहल और नई सोच में लगभग 69% हो गया है। ये बढ़ोतरी नई पहल और नए सरकार में हुआ है। कुल आवेदन जो ऑनलाइन दर्ज हो उनकी संख्या कार्यकाल के प्रारंभ में 3662 थी, जो वर्तमान में 4,43,519 हो गया है। अभियान बसेरा में भी हमारा वासहीन नागरिकों को वास योग्य भूमि आवेदन का प्रतिशत कार्यकाल के प्रारंभ में 49% से बढ़कर हम 51% की ओर बढ़ चुके हैं। कुल भूमि आवंटन की संख्या कार्यकाल के प्रारंभ में 67,129 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 69,506 हो गया है। जन शिकायत पोर्टल में भी हमारा 27% से बढ़कर 44% हुआ है। निष्पादन की संख्या 11,000 से बढ़कर 27,000 के लगभग हो गया है। जन कल्याण संवाद में भी जो आवेदन आ रहे हैं, हम लोग उसका भी तेजी से उस पर काम कर रहे हैं और परिमार्जन प्लस का हम लोगों ने कल ही अपने DCLR के साथ सारे विभाग के प्रमुख पदाधिकारी बैठे थे। निर्णय लिया है कि पहला फेज में हम परिमार्जन करेंगे। शुद्धिकरण के बाद हमारा दाखिल खारिज आसान हो जाएगा और शुद्धिकरण और दाखिल खारिज के बाद आज किसान सम्मान निधि में लोगों को लाभ दिलाने में हम सक्षम हो सकेंगे। इस तरह से विभाग बहुत ही सकारात्मक कदम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सुशासन से समृद्धि के संकल्प को, दोनों के संकल्प को साकार करने में बहुत तेजी के साथ लगा है और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। पूरा विभाग सक्रिय है। कुछ लोग की निष्क्रियता या उनके गलत प्रैक्टिस के कारण जो विभाग कहीं न कहीं इसकी गति धीमी हुई थी, उसको बढ़ाने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। शिकायत कई इस तरह की शिकायत, एक ही नेचर का कई शिकायत आते हैं। हमारा जन कल्याण संवाद का मकसद है कि आमने सामने बैठकर हम समाधान करें। हमारे कर्मचारी से लेकर सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। किन्हीं को ईफ बट की जरूरत नहीं पड़ती है और हमारे प्रधान सचिव, सचिव या विभाग के सारे पदाधिकारी उसके संदर्भ में जो निर्देश है, ताकि निर्देश की व्याख्या वो अपने हिसाब से न कर सके, ये भी संदेश वहां से पूरे बिहार को जा रहा है और वो मामला जो भी आ रहा है हम संज्ञान लेंगे। एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, विभाग पूरी तरह से जनता के हित में सही काम करने वाले को सम्मान देगा। कोई जनता का अपमान करेगा, अराजकता का माहौल बनाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई सहानुभूति नहीं रख पाएगा। धन्यवाद। मैं भोजपुर गया था, इसको रिव्यू किया था सर। और एक चीज बता दें, आप भोजपुर की बात कर रहे थे। 3 जनवरी हमारे प्रधान सचिव 3 तारीख को, मैं जन कल्याण संवाद जो कर रहा हूँ वो अलग है। लगातार उसमें मेरे सारे विभाग के पदाधिकारी आते हैं और मेरे प्रधान सचिव, सचिव या अन्य पदाधिकारी को भी हम लोग
3 तारीख को इन्होंने भोजपुर में जा करके जो आवेदन या जो शिकायत आ रही है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा टोल फ्री नंबर पर या उस तरह की शिकायत आ रही है तो उसको भी हम लोग जिलावार कर करके हमारे पदाधिकारी वहां जाकर के इस पर समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। अभी आपने जो पूछा कि शिकायत की, तो शिकायत का ज्यादा पहलू बड़ा दुखद स्थिति है कि ज्यादातर परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज, नापी और भूमि विवाद में भी जो जमीन सही है उसमें लोग परिवाद आवेदन डाल करके उसको विवादित बनाने का खेल खेले हैं। अब 2 लोगों की शिकायत है तो निश्चित तौर पर 2 लोगों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। हमने इसीलिए जो यहाँ से आदेश निर्गत किया गया कि जो गलत डाला है, फर्जी दस्तावेज लगाया है या गलत वो 420 का खेल खेलना चाहता है, ऐसे लोग को चिन्हित करके उस पर FIR करें। इससे अब एक शुरुआत हमने सभी को दिया है कि सभी अंचल में आप चिन्हित करें कि जो आप निर्णय दे रहे हैं और जिसका आपने दाखिल खारिज कर रहे हैं, दाखिल खारिज की सुनवाई में आप निर्णय दे रहे हैं, वह निर्णय सही है जिसके पक्ष में होता है, तो दूसरा पक्ष जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इससे लोग को ये मन के अंदर एक भय जानी चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। और बिहार के अंदर इस तरह की मानसिकता और अराजकता फैलाने वाले लोग अब नहीं बचेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। भूमाफिया हो या बालू माफिया हो, बालू माफिया में तो और नए एक्ट हम लाने जा रहे हैं, उसमें कई ऐसे प्रावधान है वो पूरी पारदर्शिता के साथ और बेहतर होगा, उसके संदर्भ में अलग से हम बताएंगे। लेकिन ये राजस्व भूमि सुधार में लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मेरा प्रयास है, हम सब का प्रयास है कि हम उनके अपेक्षा और विश्वास पर खरा उतरें। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको भी संदेश देंगे कि चमत्कार एकाएक नहीं हो सकता है। बीमारी है तो उसका डोज हम लोग धीरे धीरे दे रहे हैं। किसको कितना डोज चाहिए, क्योंकि ज्यादा डोज एक बार में पड़ जाएगा तो अनर्थ भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डोज दे करके हम बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। और बीमारी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 महीने 31 मार्च तक एक अच्छा सुखद स्वस्थ वातावरण का माहौल बनेगा और हमारा हर बिहारी गौरवान्वित होगा सरकार की नई पहल से। इलाज पर भी विश्वास करते हैं और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो एलोपैथ की भी व्यवस्था रखते हैं। तो सुना आपने, सीधे तौर पर उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों का ये कड़ा संदेश विजय सिन्हा के द्वारा मिल चुका है कि अगर आप अपने कामों में कुछ भी भ्रष्ट करते हैं तो आपका इलाज मुफ्त में वो भी हम करेंगे। डॉक्टर बनकर अब उन तमाम लोगों का इलाज करेंगे विजय सिन्हा और कड़े एक्शन में इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।